देखिए आज हम लोग को देखना है जूल का नियम। तो जूल का नियम जो है वो ताप के संबंधित है, वो ताप से रिलेटेड है, इसलिए जो इसे तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला तो ताप के लिए जूल का नियम लिखिए, ये जूल का तापन नियम लिखिए, ये डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि जूल का नियम लिखिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो जूल का नियम जो आपके माइंड से कभी भागेगा नहीं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें भी जो फॉर्मूला में H क्या है, I क्या है, R क्या है, T क्या है, ये आपको याद रखना है। तो H है उष्मा, H है उष्मा, I है विद्युत धारा, I विद्युत धारा, R है प्रतिरोध, R है प्रतिरोध, और T है समय, T है समय, T समय। बस ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि संकेत किसका क्या है। तो बस इतना ही, बस उसके बाद जो आपको जो जूल का नियम रखना नहीं पड़ेगा, बस आपको जो माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब जो इसको अगर हमको इसी फॉर्मूले को जो है शब्द में बदल देना, इस फॉर्मूले को जैसे इस शब्द में बदलेंगे तो ये जूल का नियम बच जाएगा, और ये जूल के नियम का जो फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो अब क्या है, भाषा क्या बोलना है कि किसी भी प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली उष्मा, किसी भी प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली उष्मा जो उस प्रतिरोधक द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, उस प्रतिरोध द्वारा प्रवाहित होने वाले धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये वर्ग है, वर्ग, तो ये वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल T। बस ये हो गया कि उष्मा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, उष्मा जो है प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है, उष्मा जो है समय के सीधा समानुपाती होता है। यही तीन पॉइंट जो है जूल का नियम है, यही तीन पॉइंट जूल का नियम है। तो पहला नियम बोलना है जूल के तापन नियम का, पहला पॉइंट हो जाएगा कि किसी प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, किसी प्रतिरोधक द्वारा उत्पन्न उष्मा उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। उसके बाद कि उस प्रतिरोध जो तीसरा हो जाएगा, किसी प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न उष्मा की प्रतिरोध विद्युत धारा को जो बहने में जितना समय लगता है, प्रति एकांक क्षेत्र में बहने में जितना समय लगता है, उस समय के समानुपाती होता है, समानुपाती। तो आई आर टी तीनों जो है समानुपाती होता है। इसे बस आपको शब्द में बदल देना, जो जूल का नियम आपका कवर हो जाएगा। तो आपका जो माइंड में सेट हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पर जो अलग से वीडियो बना दूंगा।